मैं संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जो आए हुए प्रश्न हैं उनकी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और यह आपकी सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए है। जैसे यूपी टीजीटी में आए हुए प्रश्नोत्तरी पीजीटी में भी आ सकते हैं और आपके आरपीएससी में भी, और हरियाणा टीजीटी में, झारखंड टीजीटी, इन सभी में संस्कृत प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तरी आए हुए हैं और आएंगे। और इसीलिए हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और न्यू है तो सब्सक्राइब करना, लाइक अवश्य करिए और कमेंट्स भी किया करें। फिर देखिए, प्रश्न है आज्ञा सुखमाराध्य है, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ इस पंक्ति के रचयिता हैं। आज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ इस पंक्ति के रचयिता हैं भर्तृहरि ने नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम ये 3 रचना की थी। ठीक है। फिर है विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र की रचना की थी, और कलहन राजतरंगिणी, और कालिदास की तो आप सभी जानते हैं, विज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, इस प्रकार की रचना इन्होंने की थी। ठीक है। तो ये नीति शतकम में है, भर्तृहरि का श्लोक है और यह श्लोक 39 और है। ठीक है। यह वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्ट के अंतर्गत है, वह कौन सा है? विचिंतयन्ति यमन मानसा या सरसिज मनुविद्य शैवले नापीश रम्यम, या फिर अधर्म किशलिया राग है कोमल यास्तत्य शकुंतलेति हृदयम। तो विचिंतयन्ति यमन मानसा यह श्लोक है जो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। फिर है हितान यह संसृणुते सह किम प्रभु इस पंक्ति के हितात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? भीतरर्थानाम भय हेतु अपादाने पंचमी आख्यातोपयोगे, या फिर वार्णार्थानाम नापसित है। तो इसका होगा अपादाने पंचमी। हित्रान यह संसृणुते सह किम प्रभु इस पंक्ति के हितात पद में यह अपादाने पंचमी आएगा। ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह बतानी है आपको। जो नहीं है वह बतानी है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अर्थो ही कन्या पर किया एवं। फिर है ये आपन्न त्रिप्रश्न फला संपदो ह्युतामानाम। तो यह हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कालिदास की नहीं है। फिर देखिए, घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? मेघदूत की है, क्रातार्जुनीयम की है, उत्तर रामचरितम की है, शिवराज विजय की है। तो यह क्रातार्जुनीयम की है। ठीक। यह आपके रिवीजन के लिए, और आपको ये बार बार रिवीजन करने से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रहे, इसलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं और यह हम आशा करते हैं यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो वैसे तो ये प्रश्नोत्तरी 2016 यूपी टीजीटी के लिए आई हुई है, लेकिन यह सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। अब देखिए, लभ धातु आत्मने पद के विधि लिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लभेद्वम, लभध्वम, लभेत या लभे। तो ये आएगा लभेद्वम। आख्यातोपयोगे इस सूत्र से सिद्ध होता है। मातुर निलीयते कृष्ण नटस्य गाथाम शृणोति हिमवतो गंगा प्रभति या उपाध्याय अदिते। तो ये उपाध्याय अदिते है। फिर देखिए, मात्र शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। मातोह, मातात, मातात या मातुहु पंचमी विभक्ति के एक वचन में, तो ये मातुहु बनता है। ठीक है। फिर देखिए, अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप में होगा अवाभ्याम, अमह्यम, मत, अस्मभ्यम। तो चतुर्थी एक बहुवचन में बनेगा मह्यम। मित्रों, आपको ये शब्द रूप जो हैं मात्र और
अस्मद, युष्मद, ये 3 आज हम होमवर्क में देंगे, इसको आपको याद करना है। मातृ शब्द रूप और अस्मद शब्द रूप और युष्मद, ये तीनों को आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में याद करके इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और श्रियात सुकह में 2 पद हैं, श्री तथा आयुत सुकह है, श्रिय तथा आयुत सुकह है, श्रियायुत सुकह है या श्रियई उत्सुक है। तो श्रियई उत्सुक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से नीति शतक का सूक्ति वाक्य है कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तस्मै नमः कर्मणे या उपयुक्त तीनों, इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा कर्मायत्तम फलम पुंसाम, ठीक है, कर्मायुक्तम फलम पुंसाम। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह सुक्ति उद्धृत है कादम्बरी से, सुखनासोपदेश से, मेघदूतम से या अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये मेघदूतम से है, ठीक। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह मेघदूतम से है। 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तिस्त्र, त्रीणी, तया या त्रिय है। तो ये तिस्त्र होगा। स्त्रीलिंग में 3 जो गिनती हैं, स्त्रीलिंग में तिस्त्र होगा। फिर है परभृत विरुतम, इस पद का समुच्चय का अभिप्राय बताइए। काक ध्वनि है, कोकिल ध्वनि है, मधुर ध्वनि है या चक्रवाक ध्वनि है। तो यह कोकिल ध्वनि है, परभृत विरुतम, ठीक। को नामोस्नोदिकेन नवमालिकाम सिंचती, यह कथन किसका है? शकुंतला का, अनसुया का, प्रियमवदा का, कर्ण शिष्य का। तो यह प्रियमवदा का है। को नामोस्नोदिकेन नवमालिकाम सिंचती। फिर देखिए वामा कुलस्याध्याय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अध्याय का अर्थ है क्या है? मानसिक पीड़ा है या अधिक योग्य है या कुल वृद्धि कारक है या हितकारक है। तो इसका है ये मानसिक पीड़ा, वामा कुलस्याध्याय। सुखनासोपदेश विहित है तारापीड़ के लिए, चंद्रापीड़ के लिए, महाश्वेता के लिए या सुख के लिए है। तो यह चंद्रापीड़ के लिए है। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं नरह, नरहु, नरहा, नृहि, नरऊ, नरहा या ना नरऊ, नरहा, ना नरऊ, नरहा। नृ प्रथमा विभक्ति में पूछा है। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों बताने हैं आपको। ये है ना नरऊ, नरहा, यह भी आपके होमवर्क में दिया जाएगा। नृ शब्द रूप है, यह भी करना है। शब्द रूप आपके 4, अब तक 4 हैं। जितने भी आपके आज शब्द रूप इस प्रश्नोत्तरी में आ जाएं उसको आपको नोट डाउन करना है। 7 विभक्ति में, 3 वचनों में याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है। मात्र, अस्मत्, युष्मत् और नृ। अब तक ये है, आगे प्रश्न में देख लेते हैं। कविनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ है, किस सूत्र से बनता है? आयुक्त कुशलाभ्याम से वायाम यतश्च निर्धारणम षष्ठी चानाद्रे यश्च च पहावेन भावलक्षणम। तो इसका होगा यतश्च निर्धारणम, ठीक है। कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। तो जिसकी सबसे अधिक श्रेष्ठता बताई जाए उसमें यतश्च निर्धारणम सूत्र से यह है। कामदेव का पर्याय नहीं है पंचसर, हला, युष्मर या सत्यक या पुष्पधनवा। तो कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है इन्होंने, तो सत्यक नहीं है। पंचसर, हलायुध, पुष्पधनवा ये सब हैं और सत्यक नहीं है। फिर देखिए निहृदमाना वटवह पदे पदे। देखिए इसमें उपयुक्त प्रश्न के विकल्प में 2 विकल्प सही होने के कारण आयोग ने इस मुक्त को F माना है। इसमें हलायुद्ध और सत्यक ये सब कामदेव के नहीं हैं, मतलब इसमें ये 2 पर्यायवाची पर्याय नहीं हैं, इसलिए इसको F माना है, ठीक है। फिर देखिए निग्रह माना वटवह पदे पदे यंजुसी सामानी यश संकित है। यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करता है? बाणभट्ट की, भारवी की, भर्तृहरि की या भवभूति की? किसकी करता है ये? तो यह करता है बाणभट्ट की। शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद होगा शिवस धनर्च्य, शिवः धनर्च्य, शिव धनर्च्य या शिवस धनर्च्य। तो इसका होगा शिवस धन अर्च्य है, शिवस धन अर्च्य है। चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? काश्यप का, गौतम का, विश्वामित्र का या शार्दूल का? किसका है यह? काश्यप का है। फिर देखिए द्वैत वने वने
द्वैत वने वनेचर है, यहाँ पर प्रयुक्त वनेचर में समास है। द्वंद्व अलुक सप्तमी तत्पुरुष बहुव्रीहि या क्रमधारी है। तो कौन सा है ये? अलुक सप्तमी तत्पुरुष है, अलुक सप्तमी तत्पुरुष है। शोक ज्वाला वलीढम, शोक ज्वाला वलीढम, इसमें अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, अप्रस्तुत प्रशंसा निदर्शना। तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। शिवराज विजय में निःश्वासों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 7 है या 12 है? तो यह भी 12 है। फिर कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन वटु, शोक विमोक कोकलस्य, कुंडलम आखंडल दिशा अवलंबलो रोलंब कदम्बस्य। तो यह गुरु सेवन पटु का विशेषण है। सूर्य का गुरु मतलब कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? तो यह सूर्य का विशेषण नहीं है, गुरु सेवन पटु का। यह विशेषण किसका नहीं है? यह सूर्य का नहीं है। शोक विमोक कोक लोकस्य, यह भी किसका है? सूर्य का है। ठीक, क्योंकि वह किसके? पूरे लोक के शोक और सुख दुख को क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। कुंडल माखंडल दिशा है, अवलंब रोलंब कदम्बस्य, ये सब सूर्य के विशेषण हैं, ये सब सूर्य के विशेषण हैं। ठीक है, तो मित्रों आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। इस वाक्य का अशुद्ध अनुवाद बताइए। शुद्ध अनुवाद बताना है। प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरः अस्ति। प्रयाग भारते प्रमुख धार्मिक नगरम सन्ति। प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम सन्ति। प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति। तो यह प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति, इसका यह होगा। ठीक है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप आर्या शिखरणी वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी वंशस्थ या मंदा क्रांता वंशस्थ मालिनी। तो इसमें ये वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी होगा। ये 3 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृतय किरातार्जुनीयम में यह वाक्य कहा गया है युधिष्ठिर द्वारा, द्रौपदी द्वारा, वनेचर द्वारा, या सुयोधन द्वारा। तो यह आपके द्रौपदी द्वारा कहा गया है। समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृत है। किरातार्जुनीयम में सपतेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शत्रु द्वारा, सोत के द्वारा, सखा द्वारा या पालक के द्वारा? तो यह शत्रु के द्वारा, सपत्ने शत्रुओं के द्वारा। राज्य विस्विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है उत्तर रामचरितम से, नीति शतकम से, वैराग्य शतकम से, सुखनासोपदेश से। तो यह सुखनासोपदेश से पंक्ति है। देखिए, कालिदास ने वक्र पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? विदिशा नगर के लिए, दसाण देश के लिए, उज्जैनी नगर के लिए या अलकापुरी के लिए? तो यह उज्जैनी नगर के लिए, क्योंकि उसके रास्ते जो है वक्र पंथा टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए उज्जैनी नगरी के लिए यह शब्द कहा गया है। प्रश्न देखिए, संपत् सुमहताम चित्तम भवत्यु उपकोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिशुपाल वधम से या नीति शतकम से? तो यह ली गई है आपकी नीति शतकम से। संपत् सुमहताम चित्तम भवत्यु उत्पल कोमलम, यह जो है नीति शतकम से है। को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभृति, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा? अनसुया ने, ब्रियमवदा ने, कण्वशिष्य ने या दुर्वासा ने? यह किसने कहा? यह अनसुया द्वारा कही गई पंक्ति है। को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रवृत्ति। तेन पाठ है पठ्यते, प्रयोग है भाववाच्य का, कृतवाच्य का, क्रमवाच्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा क्रमवाच्य का। अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता है 28, 88, 68 या 98। तो इसका बनता है 88, अष्टाशीति 88। युष्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है तुभ्यम, त्वा, त्वया, त्वयि। तो ये युष्मत् शब्द हमने अभी आपको बताए थे, अस्मत्, युष्मत्, ये सभी आपको याद करने हैं। नृ, मात्र, ये 4 आपके आ चुके हैं। तो तुभ्यम आएगा इसमें। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में बनता है सर्वस्मिन, सर्वश्याम। स्त्रीलिंग में पूछ रहे हैं, सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन आएगा नहीं, सर्वश्याम, सर्वाशु, सर्वे। तो एक वचन में सर्वश्याम हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्याम
हो जाएगा। फिर है अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम आपको पता ही होगा, देवदत्त है, राजा राम है, दुर्गा दत्त है या प्रयाग दत्त है, तो दुर्गा दत्त है। देवदत्त के अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त है। विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबंध है चंपू काव्य से, गीति काव्य से, मुक्तक काव्य से या महाकाव्य से, तो यह होगी गीति काव्य से। तो मित्रों, ये थे आपके 41 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आज हम लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।